देखिए, चुनाव है और एक एक पल की चुनाव में कीमत है और संचालक करने वाले महोदय, यहाँ गर्मी से भी लोग बदहाल और परेशान हैं। देखो, दिखाई दे रहा है आपको। मैं सबकी भावनाओं की कदर कर रहा हूँ। आपके प्यार, आपका स्नेह, आपने जिस तरीके से हम लोगों का इस्तकबाल किया है, जिस जोश से, जिस हौसले से, जिस जुनून के साथ आपने हमारा स्वागत किया है, मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सियासत में चुनाव तो आते जाते रहते हैं, वक्त की आज कमी है। मुझे जमनिया में अभी एक प्रोग्राम और करना है जो यहाँ से पहुँचने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा और 10 बजे तक की ही परमिशन मीटिंग की है। तो अगर मैं अभी भी निकलूंगा तो मुझे 9 बज जाएगा पहुँचने में। इसलिए संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। आप लोग भी 5 मिनट जो जहाँ खड़ा है, जहाँ बैठा है, वहीं मेरी बात को सुनने की कोशिश करें। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आज 2024 के लोकसभा चुनाव में हम खड़े हैं। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश का भविष्य, इस देश की दशा और दिशा को तय करेगा। उसका कारण है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब की बार 400 पार, और उन्हीं के नेता कहते हैं कि अगर हमें 2/3 से अधिक बहुमत या उतनी भी मिल जाती है तो हम संविधान को बदल देंगे। इस संविधान ने हमें अधिकार दिया है एक वोट डालने का। इस संविधान ने हमें सामान्य बनाया है। अंबानी जी, अदानी जी के लेखों का एक ही वोट है और आपका, हमारा, हम सब का भी एक ही वोट है। यह अधिकार हमें और किसी ने नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी एनडीए की सरकार इस संविधान को बदलना चाहती है। 2014 में जब ये सत्ता में आ रहे थे तो इन्होंने हमसे कुछ वादे किए थे, जिसे अपने मुंह से ये नहीं दोहराते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा रोशनी डालिए, गौर करिए। वादा किया गया था कि 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा। कहीं बताओ जा के अकाउंट में 15 लाख आएगा? नहीं, पिछवा तो लगा था कि सबके अकाउंट में आ गई। अरे हाथ ही हिला के बता दीजिए, आया है? नहीं है। वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। तो बताया जाए, 20 करोड़ नौकरी आप लोगों की मिल गई? वादा किया गया था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पर बैठा लेंगे। तो तनी बताइए आप लोग की के मोदी जी हवाई जहाज में बैठल बैठल ना। हर वादा झूठ। कहा गया था कि पूरे ट्रेन चलेगी और रेल को ही बेच दिया। वादा किया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आदमी सोचलस कि लड़को बच्चा नहीं खे, चलो नहीं के वोट दे दा जा, के खातिर चोरैया पैसा। सबने वोट दे के जिता दिया। अब आप ईमानदारी से बताइए और स्वीकार करिए, क्या अरहर की दाल का दाम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्या मिट्टी के तेल का दाम बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? चीनी का दाम बढ़ गया नहीं बढ़ गया? 60 रुपये का पेट्रोल रहे तो काटत रहे इनके। आप सब बताइए, 100 रुपए से अधिक पेट्रोल भराया या नहीं भराया?
400 रुपए का गैस सिलेंडर है तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोडिये पे बैठ जाए। 400 रुपए का बहुत महंगा था, तो 1200 रुपए का करके सस्ता कर देना ना। हर जगह झूठ, हर जगह आपसे धोखा किया गया। टीका लगवाने के नाम पे जिस कंपनी ने आपको टीका लगाया, उस कंपनी ने अदालत में जाकर लंदन की, इंग्लैंड की अदालत में यह स्वीकार किया कि ये टीका लगने के बाद जो कोरोना का टीका है, कोरोना की वैक्सीन है, उससे खून जमने लगता है और हार्ट अटैक आ जा रहा, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा। 20 साल 25 साल का लेकर हार्ट अटैक का ब्रेन हेमरेज से मर जा रहा है। पूछने पे पता चलता है कि साल भर पहले कोरोना का टीका लगा था। ये सरकार पहले हमको महंगाई से मार रही थी, हमको जीएसटी से मार रही थी, उसके बाद हमको जहर का टीका लगवाकर भी मारने के पीछे पड़। क्या सच्चाई है आप सोचो। हीरे का व्यापारी हीरा खरीदने जाता है तो उसको टैक्स देना है 3%। कितना परसेंट? और बच्चे के लिए किताब, कापी, कलम और रबर खरीदने जब आप जाते हैं तो आप देते हैं 18% टैक्स। हीरा खरीदने का व्यापारी अरबपति खरबपति है तो वो कितना टैक्स दे? 3%। आप दीजिएगा 18%। हवाई जहाज खरीदे का हैसियत हमारा आपका देखिए। जे अरबपति, पूंजीपति, खरबपति रहेला हुए हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का सपना देखेगा। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीदने जाइएगा तो 6% टैक्स देना है। और एक किसान, गरीब मजदूर अगर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो 28% टैक्स देता है। आप सोच के देखिए ये क्या सरकार है और इसकी कैसी हजारों करोड़ की नीतियां हैं जो गरीब को और गरीब बनाती जा रही है और अमीर को और अमीर बनाती जा रही है। ये पूंजीपति लोगों की सरकार है। LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, लाल किला दिल्ली का दालमिया को बेच दिया, चाय बेचत बेचत सारा देश में बेच दिया। क्या हाल बना दिया हमारे देश का। हमारे देश में बेरोजगारी को परम सीमा पर पहुंचा दिया। अग्निवीर जैसी योजना ले करके हमारे युवाओं का हौसला तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बाहर के मेहमान आए हैं। मंसूर चचा, ये गाजीपुर की है सरजमीन, ये वीरों की और शहीदों की धरती कही जाती है। हर घर से या दूसरे घर से कोई नौजवान फौज में जाता है और 4 साल की नौकरी कर दिया। बताइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, ये 4 साल की नौकरी बदल करके पक्की नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए? आप बताओ, पक्की नौकरी सही रहेगी? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक तरफ ये झूठी पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी होना चाहिए। एक तरफ आपकी अपनी सच्ची पार्टी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार, जिसने गठबंधन किया और अगर वो सरकार में आएगी तो उन्होंने वादा किया है कि अब आपको 5 किलो राशन नहीं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी तो आपको 10 किलो राशन दिया जाएगा और मिट्टी का तेल और चीनी भी दिया जाएगा। बताइए, अगर 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन मिली तो ठीक रहेगी? वादा किया गया है कि हर गरीब परिवार की एक महिला को महीने का 8,500 रुपया, जो साल का 1 लाख रुपया है, वो उनके अकाउंट में महीने की पहली तारीख को डाल दिया जाएगा। तो साल भर में 1 लाख, तब 5 साल में 5 लाख, तो 15 लाख करके तो चमनियों न थमेगा मोदी जी। अगर 5 साल में 5 लाख मिल गई तो बताओ ठीक रही कि ना रही?
30 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, उनका पद तुरंत बहाली की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जो गुणवत्ता है अनाज की, हमारे जो 10 किलो राशन और अनाज दिया जाएगा उसको भी बढ़ाया जाएगा, उसको भी बेहतर किया जाएगा। जो नौजवान शिक्षित हैं उन नौजवानों को 1 लाख रुपए तक की ट्रेनिंग कराकर नौकरी देने का काम किया जाएगा। तो बताया जाए, अगर लड़कों को 1 लाख रुपया कमाए लगे सो तो ठीक रही। और जहां ये सरकार आटा देने का काम कर रही है, वहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डाटा देने का भी वादा किया है। तो बताओ, आप आटे के साथ अगर डाटा भी मिलेगा तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? नौजवान को ढेर तेज चिल्लाते हैं, डाटा मिल जाए तो ठीक रही। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आने वाला वक्त आपका हो सकता है, आने वाला भविष्य आपको तय करना है। आप ताकत हो सबसे बड़ी, आप हमें चुनकर नेता बनाते हो, आप प्रधानमंत्री और आप मुख्यमंत्री बनाते हो। अगर आप फैसला कर लोगे, आप मन बना लोगे, तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत सुनहरा होगा। और मोदी जी तो कहते हैं ना कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़े। एक बार हाथ उठा कर कहा जा के झोला उठवाए खातिर तैयार है, के झोला उठवाए खातिर तैयार है। बिहार का पीछे जो लोग खड़े हैं सब लोग हाथ उठा के बताइए। लेकिन एक बात और बताना चाह रहे हैं, जाते जाते झोड़ियों का चेकिंग हुई,